हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये संडे का व्लॉग है, यानी कि कल का। और अभी बज रहे हैं करीब 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा है। और मैं आ गई थी किचन में यहाँ पे लंच बनाने के लिए। तो आज ऐसा है ना कि संडे का दिन था, मैं लेट उठी क्योंकि ना ही हस्बैंड को ऑफिस जाना था, ना ही बेटे को स्कूल। तो संडे वाला दिन जो होता है ना, थोड़ा सा रिलैक्स वाला मूड होता है उसमें, और थोड़ा लेट हो ही जाता है उठने में। और जब आप लेट उठते हैं ना, तो आपका सारा काम जो है ना लेट से ही स्टार्ट होता है। बट ये है कि अगर हम थोड़ा तरीके से काम कर लेना, तो वही काम हमारा बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट में सबको मैंने जो है ना आज खिलाया था ब्रेड। नॉर्मली बस ब्रेड को मैंने तवे पे बटर लगा के सेक दिया था और हम लोग वही खाए थे। और उसके बाद अब यहाँ पे मैं फटाफट से लंच बना लूँगी। तो डेली डेली दाल चावल खाते हैं रूटीन में, जब रहता है ना वीक में कि रोज़ दाल चावल ही बनेगा, बस सब्ज़ी चेंज होती रहती है। तो आज ऐसा कुछ मूड नहीं था किसी का भी खाने का, और वीकेंड होता है तो सबको कुछ ना कुछ अच्छा खाने का मन करता है। तो मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ सत्तू के पराठे, और साथ में बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी टमाटर वाली। तो सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा बना लूँगी, अगर बच गई तो रात तक भी काम आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टफिंग जो है ना मैंने तैयार कर ली है सत्तू की। उसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, खड़ा धनिया और सौंफ, थोड़ा सा हींग डाला था, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, और साथ में धनिया डाला है। थोड़ी सी आप कस्तूरी मेथी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और जो मेन चीज़ थी वो थी इसमें अचार का तेल या फिर अचार का मसाला, कोई भी आपके पास अचार हो वो अचार आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे खट्टा अचार का मसाला डाला है, और इससे इसका टेस्ट बहुत लाजवाब आता है। हाँ, दो चीज़ और डाली थी, वो थी थोड़ी सी आमचूर पाउडर और चाट मसाला। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके स्टफिंग रेडी कर ली। और यहाँ पे अब मैं टमाटर पीस रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी में देने के लिए मुझे चाहिए अभी। तो टमाटर के साथ मैंने हरी मिर्च, अदरक, और जो धनिया आया था ना उसके जो डंठल होते हैं पतले पतले थे, बहुत ही एकदम जो ऐसे खिंचे खिंचे से, तो उसको भी टमाटर के साथ पीस लिया है। इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और सरसों के तेल में जो है ना सब्ज़ी बनाऊंगी, बस इसमें डालूंगी सौंफ और जीरा, थोड़ा सा जो है ना खड़ा मसाला, आप इसमें जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है ना मेथी दाने का भी यूज़ करती हूँ। मैं जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना जिसमें मेथी दाना जाता है उसमें डालती ही हूँ, और इससे टेस्ट जो है ना अच्छा आता है। बहुत लोग जो है ना आलू की सब्ज़ी में पचफोरन का भी छौंक देते हैं, मेरी मम्मी हमेशा इसी तरीके से ही बनाती थी। तो बस मैं भी जो है ना उन्हीं की तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम अपने घर में जैसी चीज़ खाते हैं, हमारे जो है ना मुंह पे उसी का टेस्ट आ जाता है, और फिर हमें आदत भी हो जाती है बस वैसी सी ही चीज़ बनाने की। कभी कभार होता है कि कुछ तरीका चेंज करके थोड़ा सा टेस्ट अलग कर लेते हैं, बट ये नॉर्मली रोज़ के खाने में तो बस वैसा ही खाना बनता है जैसा हम नॉर्मली खाते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आलू मैंने बॉयल होने के लिए एक तरफ रख दिए थे, और ये छोटे वाले आलू मैंने स्पेशली इनसे बोल के मंगवाया था, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और इसकी सब्ज़ी भी बहुत लाजवाब बनती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आलू छील के ना इसे हाथों से फोड़ लिया है। आप अगर इस तरीके से फोड़ के बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट अलग आएगा, और अगर आप चाकू से इसे कट कर लेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जब आप बाहर कहीं भंडारे ये सब में सब्ज़ी खाते हैं ना, तो आपको देखेंगे इसी तरीके से हलवाई लोग भी बनाते हैं। तो बस यहाँ पे मसाला भुन गया था, और उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसाले को एकदम अच्छी से भुनना है, मसाला जितना अच्छा भुनेंगे ना सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और आज संडे का दिन था, छुट्टी वाला दिन है, तो सारी चीज़ें जब लेट हो गई ना, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बना लेते हैं कि सब कोई खा ले, पेट भी भर जाए अच्छी से, और मैं फ्री हो जाऊँ बाकी आगे के काम के लिए। क्योंकि संडे को जो है ना बहुत सारी जो है ना प्लानिंग होती है, पूरे वीक हम ये प्लानिंग करते रहते हैं कि घर का काम जो है वो तो होता ही है वीकडेज़ में, और संडे का जो दिन होता है ना वो होता है बाहर के लिए। मतलब बाहर ऐसा कौन सा काम है जो हम ख़त्म करके आ सकते हैं। और अब वैसे भी त्यौहार के दिन स्टार्ट हो रहे हैं, तो घर और बाहर आई थिंक सभी के घरों में सेम सा ही रूटीन होगा कि घर का भी करना है, बाहर का भी करना है। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो है ना मैंने अच्छी से भुनी, आलू को भी 2-4-5 मिनट अच्छी से भुना, और उसके बाद यहाँ पे गरम पानी डाला है। सब्जी में आप गरम पानी डालेंगे, एक तो बहुत जल्दी उबाल आएगा, और सब्जी का ना टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और आपका खाना भी जो है ना वो जल्दी बन जाता है। अगर आप नॉर्मली पानी का यूज़ करते हैं ना, नॉर्मल पानी का, उससे जो है ना उबाल आने में टाइम लगता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने खाने में जो है ना गर्म पानी का ही यूज़ करें जब भी सब्जी या दाल कुछ भी बनाए तो। यहाँ पे अयन भी जो है ना
मेरे पास आ रहा था बार बार और कुछ कुछ बोल रहा था, उसे स्टड्स चाहिए थे। तो वही वो कह रहा था कि मम्मी मुझे मंगा के दो। तो मस्का बस बच्चे लगाते रहते हैं जब अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करनी रहती है, इच्छा रहती है कुछ मंगाने की। तो यहाँ पे ना आज मैं जो है आटा लगा ली हूँ और बनाने वाली हूँ आज कास्ट आयरन के तवे पे। तो पराठा जो है ना नॉर्मली मैं इसी तवे पे ही सेकना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें ना पराठे बहुत अच्छे सीखते हैं, बहुत अच्छे, इतने सुनहरे पराठे। थोड़ा सा लो फ्लेम पे सेकेंगे ना आप, कोई भी तवा हो आपके पास में, तो आपके पराठे बहुत अच्छे सीखेंगे। तो काफ़ी दिन से इस तवे का मैंने यूज़ भी नहीं किया था, तो बस अभी मैंने इसे रेडी कर लिया, हल्का सा ग्रीस कर लिया था इसे मैंने मस्टर्ड ऑयल से ही। आपके पास कोई भी ऑयल हो आप उससे कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल जो आप खाते हैं वो भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं पराठा बनाना शुरू कर दूँगी और फिर सबसे पहले लगाऊंगी भगवान को भोग और अयन को दूंगी, क्योंकि उसे भूख भी लग गई है और छुट्टी वाला दिन होता है तो थोड़ा लेट हो ही जाता है। और आज हल्का सा नाश्ता हुआ था तो अभी सबको लग गई भूख। और नॉर्मली क्या बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो उनका खाना पीना टाइम पे होता है, सुबह कुछ खा के चले गए, ब्रेकफास्ट में भी खा लेते हैं, जैसे शॉर्ट ब्रेक हुआ तो फ्रूट वगैरह, और 12 बजते बजते उनका लंच भी हो जाता है। लेकिन घर में तो वो सेम रूटीन नहीं चलता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाता है। तो बस उसे भी अभी भूख लग गई थी बहुत तेज़। और आटा मैंने नॉर्मली जो है ना लगाया है, आज कुछ मिक्स नहीं किया था, गेहूं का ही आटा है। और इसमें मैंने सिर्फ ना नमक और अजवाइन डाला था। और यहाँ पे देखिए पराठे जो है ना एकदम फूले फूले बने थे। और जब इस तरीके से पराठे फूल जाते हैं ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है रोटी जब फूलती है तो यहाँ पे देखिए एकदम नॉर्मल नॉर्मल एकदम जो है ना तवे पे मैंने फ्लेम को लो करके एकदम अच्छी से पराठा सेक लिया और फट भी गया था। देखिए जैसे ही वो फूला ना तो वहाँ जगह बन गई और उसमें से जो है ना थोड़ी सी स्टफिंग बाहर आ गई थी, लेकिन अच्छा बना था पराठा। तो बस यहाँ पे अब मैं प्लेट लगा दूँगी, सब्जी भी बन गई है, साथ में मैंने हरी चटनी भी डाली है। रात को मैंने हरी चटनी बनाई थी तो मैंने बच गई थी तो फ्रिज में उठा के रख दी थी। तो बस अभी मैं अयन को दे दूँगी और फिर जो है हम लोगों के लिए फटाफट बाकी के पराठे सेक लूँगी। तो बस यहाँ पे लंच करने के बाद हम निकल गए थे बाहर, कुछ काम था। और आज का आप मौसम देख सकते हैं, बहुत अच्छा हो रखा था, एकदम बादल बादल। और संडे को ना वैसे भी घूमने का मन करता है, क्योंकि डेली जब हम घर से बाहर नहीं आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि नहीं, वीक में 1-2 दिन जो है ना हम बाहर जाएं, बाहर की भी दुनिया देखें और थोड़ा बहुत आप लोगों को भी घुमाएं। क्योंकि घर घर का व्लॉग शूट करते करते और देखते देखते आप लोग भी बोर हो जाते हैं, मैं ही बोर हो जाऊंगी आप लोग को दिखाते दिखाते, तो ऑब्वियसली आप लोग भी बोर हो ही जाओगे। तो आगे का हम लोगों ने शूट नहीं किया था, मैं गई थी एक जो है ना शोरूम में थोड़ा बहुत सामान लाने के लिए, जैसे होम डेकोर का जो सामान होता है वो भी देखे थे और उसी में ही बहुत सारी चीज़ें थी। आगे मैं आप लोग को वीडियो में बताऊंगी कि मैं जो है क्या लेके आई हूँ। इस टाइम पे मैं घर आ गई थी और अभी करीब 5 बज गए थे। लंच के बाद हम सीधे निकल गए थे और 4-5 घंटे हमें लग गए थे। 1 बजे के करीब हम निकले थे और सीधे हम आए थे 5:15 5:20 पे। थक गया इतने से काम में, सांस फूल गई ना आयन। पंखा चलाओ क्या? खांसी हो रखी है बहुत ज़्यादा, नहीं पीना तुम बेटा। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें जो फैली हुई है अभी मैं सारी चीज़ें समेट लेती हूँ और थोड़ा सा काउंटर टॉप को ना खाली कर लिया है मैंने, ताकि क्या है कि दूध वगैरह भी गर्म करूँगी। और ये अभी बोल रहे थे मूढ़ी खाने के लिए कि झाल मूढ़ी बना लो, क्योंकि लग गई थी भूख। आते टाइम में कह रहे थे कुछ ले लूँ क्या बाहर से, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं, घर चलो, घर पे चल के कुछ देखते हैं क्या खाएंगे। तो फिर बाद में ध्यान आया कि चलो मूढ़ी बना लेते हैं, आज झाल मूढ़ी ही खाई जाए, बहुत दिन हो गए थे। और ये लेके आए थे टमाटर, तो ये देसी टमाटर है। और अभी जो है ना यहाँ पे टमाटर फिर से 80 रुपये केजी हो गए हैं, क्योंकि बीच में 2-3 दिन बारिश हुई थी, इस वजह से दोबारा महंगी हो गए। लेकिन यही टमाटर मुझे अच्छे लगते हैं। एक तो क्या है
कि खट्टे से होते हैं थोड़े से, और इनमें रस भी बहुत अच्छा होता है। वो लंबे वाले दूसरे वाले होते हैं ना, वो मुझे इतने पसंद नहीं आते हैं। तो मैंने आधा केजी ही मंगवाए कि 1-2 दिन चल जाएंगे, उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा से ले आऊँगी। तो मैं अभी मूढ़ी में टमाटर भी डालूँगी, साथ में हरी मिर्च और डालूँगी धनिया। तो धनिया रहता है ना तो इसमें बहुत अच्छा लगता है, और साथ में भुजिया, आपके पास कोई भी मिक्सचर हो आप वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, और थोड़ा इसमें जाएगा सरसों का तेल। इसके बिना तो कोई टेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि बंगाल में जब आप मूढ़ी खाओगे ना तो उसमें सरसों का तेल जाता ही जाता है। और जगह का तो मुझे पता नहीं है, बट बंगाल में हमारे यहाँ जो है इसके साथ ना सरसों का तेल जाएगा ही जाएगा। आप कहीं भी किसी भी जो है ना बाहर स्ट्रीट पे जाके कहीं भी खा लो, वो लोग सरसों का तेल डालते ही हैं। तो मैं भी बचपन से देखी हूँ, तो बस मुझे भी वैसी सी आदत है। मम्मी लोग भी बनाती थी तो बिल्कुल ऐसे ही बनाती थी। तो यहाँ पे नॉर्मल बस मैंने झालमुड़ी तैयार कर ली, नींबू का थोड़ा सा रस डाल दिया था, उससे थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ गया। और बस यहाँ पे बैठे हम लोग, और अयन चला गया था इस टाइम पे खेलने के लिए। जैसे ही हम लोग आए, और उसके बाद में ना आराम से तसल्ली से बैठ के खाए हैं, और कुछ गप्पे सप्पे मारे। उसके बाद चाय वाय बनाई, चाय वाय पी। तो आज संडे का दिन हम लोगों का ऐसा ही बीता, और जैसा भी था आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हो ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियोस पे आते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए मुझे। और मैं क्या लेकर के आई हूँ वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। इतने सारे कार्टन्स हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उसमें क्या आया है आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। आप लोग बताइए कि मैं क्या लेकर के आई हूँ, आप लोग गेस कीजिए। अगर थोड़ा सा भी आप लोग को लगता है ना कि आप लोग को पता है, तो आप लोग बताइए मुझे कि मैं क्या लेकर के आई हूँ। घर का ही कोई सामान है और घर से रिलेटेड है। तो बस यहाँ पे अभी रात के कुछ 8 बज रहे होंगे, हम लोग आ गए थे बाहर यहाँ मद्रास कैफ़े में। ये बोले बहुत थक गई हो, आज का सारा दिन ऐसे ही बीता बाहर बाहर, तो चलो अभी कुछ हल्का फुल्का ही खा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ आए थे इडली और सांभर वड़ा खाने के लिए, और अयन के लिए एक डोसा पैक करा लिया था। तो यस, ये था आज का व्लॉग छोटा सा। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।